प्रभु यीशु मसीह तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु यीशु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दे। हमने पहले भी इस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसका नाम रॉबर्ट इंगरसोल था और ये व्यक्ति 19वीं सदी में था और बहुत ही अच्छा पावरफुल ये ओरेटर था, वक्ता था और इसके लेक्चर सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। और इसके लेक्चर का तत्व क्या था? नास्तिकता। एक बहुत बड़ा सिद्धांतिक रूप से नास्तिक था। यह नहीं कहता था कि कोई भी ईश्वर नहीं है या कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो ये कहता था कि कुछ है लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई जिसके साथ हम एक रिश्ता बना सकते हैं, ऐसी कोई चीज ईश्वर नहीं है। और इसको सुनने के लिए बड़ी भीड़ आती थी। इसके पिताजी भी बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन इसके पिता परमेश्वर के एक दास थे, प्रभु यीशु के सेवक थे। लेकिन ये बच्चा काली भेड़ निकला और एक रात की बात है कि इनका लेक्चर चल रहा था, लेट शाम की बात है। और ये विशेष इसका जो उद्देश्य होता था, ये बाइबल को अटैक करता था, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसके क्रूस के कार्य पर ये हमला करता था कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है और उस यीशु पे विश्वास करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये इसका उद्देश्य होता था। और एक दिन उसी लेक्चर के समय उसने अपने जेब से घड़ी निकाली। उन दिनों हाथ वाली घड़ी इतनी कॉमन नहीं थी, तो जेब से अपनी गोल घड़ी निकाली, हाथ में रखी और जो ऑडियंस था उन सबको कहा उसने कि मैं परमेश्वर को एक मौका देता हूं इस बात का सबूत देने के लिए कि वो है और वो सर्वशक्तिमान है। ये रॉबर्ट इंगरसोल परमेश्वर को चुनौती दे रहा है कि तू बता कि तू है, और अगर तू है तो क्या तू सर्वशक्तिमान है। और उस चुनौती में उसने क्या परीक्षा रखी कि मैं परमेश्वर को चुनौती देता हूं कि मुझे 5 मिनट के अंदर मार दे। यानी इसी हॉल में जब मैं लेक्चर दे रहा हूं, अभी से लेकर 5 मिनट में मुझे परमेश्वर मार दे, मेरी हत्या कर दे, मेरी सांस रोक दे, मेरा दिल रोक दे, इस प्रकार से। और एकदम सन्नाटा छा गया उस पूरे हॉल में। लोग बड़े बेचैन से हो गए ये बात सुनकर, और कुछ लोग तो क्योंकि तनाव ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत पावरफुल स्पीकर था ये। आपको मालूम है हिटलर भी बहुत पावरफुल स्पीकर था, लोगों के मनों को जीत लिया। बताते एक बार वो 8 घंटे उछलता उछलता उसने पूरा लेक्चर दिया बिना थके। तो लोगों की बोलने की स्किल से आम जनता बहुत प्रभावित हो जाती है और कई बार गलत दिशा में ले जाती है। तो रॉबर्ट इंगरसोल की ये बात सुनकर तनाव हो गया, कुछ लोग हॉल छोड़ के चले गए और एक स्त्री तो बेहोश भी हो गई उसी 5 मिनट के अंदर। और जब 5 मिनट पूरे हुए तो इंगरसोल तब भी जिंदा था और वो नास्तिक ने ठट्ठा उड़ाते हुए कहा, देखो कोई परमेश्वर नहीं है, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये वो प्रूव करना चाह रहा था इस प्रकार से। खैर लेक्चर खत्म हुआ और कुछ लोग प्रभावित हुए और वहां पर एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री भी थी, एक बहन थी।
और एक जवान ने उस स्त्री से कहा, अरे आज तो इंगरसोल ने सचमुच में एक बड़ी बात की है और क्या सबूत दिया है। तो वाह वाह। तो उस स्त्री ने यह जवाब दिया जो आज तक भी लोगों को याद है। उसने कहा, हां सचमुच में उसने आज सबूत दिया है। उसने इस बात का सबूत दिया कि परमेश्वर नास्तिकों से आदेश नहीं लेता। परमेश्वर नास्तिकों से आदेश नहीं लेता। परमेश्वर नास्तिकों की आज्ञा नहीं मानता, है ना। परमेश्वर की हम ऐसे परीक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। बाइबल एक नास्तिक को मूर्ख बताती है। लिखा है भजन संहिता में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं। परमेश्वर ने इंगरसोल जैसे मूर्ख को भी मन फिराव और पश्चाताप का मौका दिया ताकि वो भी बच जाए। मान लीजिए एक परिवार में एक बच्चा, 3 बच्चे हैं और एक बच्चा बड़ा बलवाखोर है, शरारती है, शैतानी है। तो क्या मां बाप उसको मार देंगे? अगर वो कहेगा भी कि मुझे मार दो, क्या मार देंगे? नहीं मारेंगे। हो सकता है सजा दे, ताड़ना दे, लेकिन वो यही चाहेंगे मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, वो अपनी सृष्टि को नाश होने देना नहीं चाहता। कोई चाहे भी तब भी परमेश्वर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो व्यक्ति मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का नाश करने के लिए नहीं भेजा, पर यह कि उसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए। लूका 9:56 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। इंगरसोल को यह आयत मालूम नहीं थी। जितना वो बुद्धिमान बनता था उतना ही वो मूर्ख था। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर इस संसार के मनुष्यों के लिए अपनी जान दी। वो परमेश्वर का मेमना बन गया और हमारे लिए चुपचाप बलिदान हो गया। उसने अपना मुंह ना खोला, परंतु हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सजा को और दंड को अपने ऊपर ले लिया। और यदि आप विश्वास करेंगे कि यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी, आपके पापों के लिए, कि और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो तुम उद्धार पाओगे। बाइबल कहती है उस भयानक नरक की आग से, उस दंड से जो पापों की सजा है, जो अनंत काल की सजा है, उससे बच जाओगे। वहां की आग बुझती नहीं, वहां का कीड़ा मरता नहीं, वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। बताते हैं कि जुलाई 21, 1899 यानी करीब करीब 1900 ईस्वी के दिन रॉबर्ट इंगरसोल हार्ट फेलियर से मर गया। उसका हृदय रुक गया, शायद बीमार था, और लगता है 5 मिनट भी नहीं लगे उसके मरने में। तो परमेश्वर ने उस चुनौती को सुनकर उसको 5 मिनट में क्यों नहीं मार दिया था उस दिन?
पहली बात तो स्त्री ने बड़ी बुद्धिमानी की बात की। परमेश्वर मूर्खों से और नास्तिकों से आदेश नहीं लेता, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना कार्य करता है। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है, वो दया दिखाने में आनंदित है। वो हर मनुष्य को पश्चाताप का मौका देना चाहता है। और प्रेरितों 17 में लिखा है, उसने हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की आज्ञा दी है कि मनुष्य पाप से पश्चाताप करे, अपने पापों को माने, पापों को छोड़े, प्रभु यीशु पर विश्वास करे और उद्धार पाए। क्योंकि यीशु के नाम पर विश्वास करने से मनुष्य अनंत जीवन पाता है। उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन ये एक तोहफे में परमेश्वर देता है, मनुष्य को सिर्फ ग्रहण करना है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।